अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों, लास्ट टाइम हमने मैटर और मैटर की क्लासेस जो हैं उसका टॉपिक कंप्लीट किया था। आज उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है एटम एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं ये जो अपने लेक्चर की वीडियोस बना रही हूँ तो इस सीक्वेंस के साथ बना रही हूँ कि अगर आप इसको स्टार्ट से देखें तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब मैटर के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने डिस्क्राइब किया, कैसे बताया कि एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। उसमें से पहली बात ये कि व्हाट इज़ एन एटम। एक एटम जो है वो होता क्या है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो हर चीज़ है वो मैटर है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। एंड व्हाट इज़ एन एटम? Atom is the smallest particle of matter, or we can say the matter is made up of a smallest particle called atom. Atom is the basic unit of matter. अब ये जो एक एटम होता है ये कंसिस्ट करता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल पर, और वो पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपने याद रखना है कि एक एटम न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल क्यों होता है? इसलिए कि एक एटम के अंदर ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें से जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। कैसे याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन एन से स्टार्ट हो रहा है तो न्यूट्रल जो है ये भी एन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रोटॉन जो हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे याद रखेंगे आप? प्रोटॉन पी से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव भी पी से स्टार्ट होता है, तो प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव पार्टिकल। अब बाकी एक पार्टिकल रह जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। अब एक एटम के अंदर ये जो 2 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन दोनों की तादाद इक्वल होती है, यानी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और एटम जो है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो सोडियम के एक एटम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। 11 हैं दोनों, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, तो एटम विल बी न्यूट्रल, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, जो किसी भी एलिमेंट के सिंबल के लेफ़्ट हैंड साइड पे डाउनवर्ड लिखा जाता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। लेकिन हम ये इसलिए नहीं कहते कि जब बॉन्डिंग होती है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, कोई एसोसिएशन करता है, तो सम टाइम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, सम टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन कभी जाते भी हैं एक ऑर्बिट से, अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे एलिमेंट के ऑर्बिट में, और कभी आ भी जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो फिक्स्ड नहीं रहती, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो फिक्स्ड होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं एक एटम के अंदर, जिसमें से 2 पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये कहाँ पे रहते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूक्लियस इज़ द सेंटर ऑफ द एटम। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्टे करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ एटम का ज़्यादातर मास भी वहीं पे होता है। वहाँ पे 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि आसपास
न्यूक्लियस के अतराफ़ में रिवॉल्विंग स्टेट में होते हैं, यानी कि वो सारा हिस्सा जो है वो खाली होता है, वो सिर्फ एक रास्ता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्विंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसने डिस्क्राइब किया, कैसे डिस्क्राइब किया, ये सब हमने बाद में आगे डिस्कस करना है, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ आप इतना ही याद रखेंगे कि एक न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्विंग स्टेट में होते हैं, यानी न्यूक्लियस से लेके ऑर्बिट तक का जो फासला होता है वो डिस्टेंस है वो खाली है, एम्प्टी पार्ट है ये। ठीक है, बाद में हमने ये भी डिस्कस करना है कि सिर्फ एक ऑर्बिट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिट्स हैं, लेकिन जो आखिरी ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस से लेके आखिरी ऑर्बिट तक का जो फासला है वो कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग स्टेट में होते हैं, कोई मास नहीं होता, और ये ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका खाली होता है। तो जितने प्रोटॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर है, और जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं अगर दोनों का सम ले लें तो वो मास नंबर है। What is the mass number? The sum of the number of protons and the number of neutron is called the mass number. मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, जो किसी भी एलिमेंट के सिंबल के लेफ़्ट हैंड साइड पे अपवर्ड लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हमें अगर किसी भी एलिमेंट का मास नंबर पता हो, हमें उसका एटॉमिक नंबर पता हो, तो वी कैन टेल द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब देखिए एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मास नंबर बता दिया, एटॉमिक नंबर बता दिया, और आपसे पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ये जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, जो कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 2 पार्टिकल्स की तादाद हमें बता रहा है, किसकी, प्रोटॉन्स की, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की भी। ये जो मास नंबर है A, ये हमें सम बता रहा है, किसका सम, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम एटॉमिक मास या मास नंबर जो है A, इसमें से Z को माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। Atomic number, what is the atomic number? Number of protons, and number of protons and electrons are equal, so atomic number tells about the number of protons and the number of electrons. What is mass number? Mass number is the sum of protons and neutrons. तो अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोडियम हैज़ द एटॉमिक नंबर 11 एंड द मास नंबर 23। 11 यानी कि सोडियम के एक एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। अब हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद चाहिए कितनी है, तो हम क्या करेंगे, A माइनस Z, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है, 23 है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। 23 में से 11 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द 12? 12 इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों, ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप याद रखेंगे, जिनको अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो है वो बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।